जिनको कोई काम नहीं होता वो आरसीएम करते हैं। लेकिन अब ये प्रूफ हो चुका है, अब इस बिजनेस में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग सर इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जिनकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे गुरु हमारे बीच में हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारा मार्गदर्शन दिया है और हमारी टीम को बहुत सारे एजुकेशन दिए हैं। प्लानिंग के मास्टर बोलते हैं सर को। हमारे बीच में है आदरणीय श्री सुरेश यादव सर। मैं चाहता हूँ सर जी आए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत वेलकम है जी बहुत आदरणीय बहुत श्री धन्यवाद सुरेश सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कंफर्म कर दें, आवाज जा रही है क्या? जी सर आ बिल्कुल रही आ सर। रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले वेलकम करूंगा आदरणीय रविंद्र जी का। आपने बिल्कुल एक रियल स्टोरी के माध्यम से लोगों को आपने इसकी फिलॉसफी समझाया कि ये बनावटी नहीं, ये सच है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ ये सच है। हम आभारी हैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरुजन का। आप लोगों ने जो एक मार्ग प्रशस्त किया, सबको एक साथ नमन और वंदन। इस पोर्टल पर जुड़े हुए सभी लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं और आपको एक शुभ समाचार देते हैं कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कमजोरी हमारी है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ। और हमारे परिवार का जो कल्चर था, उस कल्चर में कुछ इस तरह से था कि हम अपने गार्जियन के सामने हम लोग खड़े नहीं होते थे। एक संस्कार बन गया है। जैसे बाबूजी से कभी बात करना पड़ता था तो हम जो है झटके से कहकर निकल लेते थे। ये औकात नहीं थी कि हम लोग सामने बैठ करके बात करें। ऐसा था माहौल जो भी था, बट हम लोग खुशहाल थे। हमारे पोर्टल पर बहुत सारे गार्जियन हैं, तो हमारे थोड़े मैं नर्वस रहता हूँ। ये मेरी वीकनेस है, इसको आप लोग महसूस करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बातों को रख पाऊँ। हाँ, इसके बाद जो है हो जाता है सब कुछ, लेकिन अभी जो है बस मान के चले, मैं अभिभावकों के सामने अपनी कुछ बातें रख रहा हूँ, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं से मिला है, कुछ अलग से नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी परिचय दूंगा। माई सेल्फ सुरेश यादव, बाई प्रोफेसर। मैं गवर्नमेंट विद्यालय में अभी जूनियर हाई स्कूल में एक प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल पद पर मैं कार्यरत हूँ। और इसके पहले पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो गई थी। अब मैंने एमएससी किया हूँ केमिस्ट्री से। इसके बाद मैं बीएड और एमएड किया। और कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैं इलाहाबाद गया था। 25 के आसपास मैंने फेस किया, उसमें से 14 मैंने निकाला। कई बार मैंने क्लास को टॉप किया, स्कूल को किया, और डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने कई बार पोजीशन हासिल किया। कुल मिला जुला करके ऐसा नहीं कि बहुत शौक थी पढ़ने की, ऐसा कुछ शौक नहीं थी। राज मैं बता दूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, दो ही विकल्प था। या तो आप नौकरी करो, नहीं तो खेती करो। क्योंकि दुकानदारी मेरे को पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने लगा कि खेती से बढ़िया है नौकरी। और इसको पाने के लिए एट एनी कास्ट करना था, इसलिए मैं ये सब हो गया। और ये मत समझिएगा कि मैं कोई सुपर माइंड हूँ, ऐसा नहीं, बस फोकस था। तो उसका नतीजा ये रहा कि 14 रिटर्न से निकले। फाइनली मैं ग्राम विकास अधिकारी था। रिजाइन करने के बाद एज ए ग्राम विकास अधिकारी मैंने टीचर की कैरियर शुरुआत किया। और आज जो है साइंस का मैं अपने यहाँ टीचर हूँ, और विद्यालय का प्रभार भी मेरे पास है। ये विद्यालय हमारा जहाँ मैं हूँ, ये कई बार जो है जिले को टॉप किया कुछ मामले में। कई बार जो है जो मंडल होता है, रीजन रीजन को टॉप किया। और अभी ये हमारा विद्यालय जो है बरेली जा रहा है स्टेट खेलने के लिए, क्योंकि ये विद्यालय मेरे गाइडलाइन में चलता है। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो इसका मतलब नहीं कि आरसीएम हम करते हैं तो हम अपने ड्यूटी को बहुत लाइटली लेते हैं। हमारा विद्यालय कुछ मामले में, जैसे पढ़ाई की भी अगर बात किया जाए, तो विद्यालय डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन मेंटेन करता है। तो सफलता की एक आदत है, जब व्यक्ति के पास आ जाती है तो वो कहीं भी करेगा तो सही से करेगा। गाय से मुझे बहुत प्रेम है, उसको मैं जिस दिन मैं खिलाता हूँ उस दिन वो सबसे संतुष्ट रहती है। चाहे खेती की बात हो, चाहे गाय की बात हो, लोक व्यवहार की बात हो, अगर सफलता की कुछ क्वालिटी आपके पास आ जाएगी तो कुछ भी करेंगे आप उसको बहुत अच्छे ढंग से कर देंगे। तो दोस्तों, एक छोटी सी बस स्टोरी मेरी रही है, आगे मैं बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि आज गलती से भी आप मत समझिएगा कि किसी स्कीम में या किसी छोटे मोटे आप जो है पार्ट टाइम में फंस गए हैं, गलती से भी मत सोचिएगा। आज आपकी जो पाठशाला शुरू होने जा रही है, इस पाठशाला का मतलब है कि आप किस तरह से गरीबी के मकड़ जाल से बाहर निकलें। भाई साहब, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं कि इसको इस नजरिए से मत समझिएगा कि कोई जोड़ दिया आप जुड़ गए हैं। ऐसे मत समझिएगा। गरीबी के मकड़ जाल से कैसे बाहर निकलें, ये वो चीज आपको मिल गई है। तो मैं आपको कुछ प्रिंसिपल बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल्स बताऊंगा, और फिर लास्ट में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। मैं इसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि
गरीब व्यक्ति, जैसे हम लोग ऑलरेडी जिस माहौल में, जब पैसा हमको कमाना पड़ता है तो हम गरीब हैं, चाहे कितना भी पैसा कमाते हैं। अगर पैसा बिना कमाए आता है तब जाकर के हम मानते हैं कि हम अमीर हैं। तो सोच और जो गरीब और अमीर के बीच में जो फर्क है वो सिर्फ सोच का फर्क है। मैं आपको एग्जांपल्स की बात करूं, ये मोबाइल लगभग सबके पास 6 इंच लंबा होता है। इस मोबाइल की रेट 6,000 से लेकर के 10 लाख 20 लाख तक होती है। तो इतना ही वजन है, कई बार 10,000 वाला काफी वजनी भी होता है। लेकिन समस्या यह है कि एक जैसा दिखने वाला मोबाइल, अंतर क्यों आ गया? अंतर आ गया हंसलाल सर, उसके सॉफ्टवेयर जो उसमें इंस्टॉल किया गया है। इसी तरह से सारे व्यक्ति एक जैसे हैं। हंसलाल जी के अगल बगल बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में, सारे एमराल्ड नहीं बने, इनसे अच्छे अच्छे देखने में हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं बने कि उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है। अब सॉफ्टवेयर पड़ता कहाँ है आपको पता है? जो मैकेनिक्स होते हैं वो डालते हैं सॉफ्टवेयर। तो पहला चीज याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति अमीर बनेगा कि गरीब बनेगा ये डिसाइड करता है उसके अंदर के सॉफ्टवेयर पर। अगली मैं बात बताऊं, इसी तरह से हमारा भी सॉफ्टवेयर है, एक व्यक्ति का सॉफ्टवेयर है कि वो आज जो डालेंगे वैसा ही परफॉर्मेंस करेंगे आप। आगे मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स की, जैसे अडानी है, अडानी और बाकी लोग, अडानी जैसे बहुत सारे लोग हैं। एक एग्जांपल जो कि समझने के लिए काफी आसानी होगी, जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे का पाइपलाइन तैयार करते हैं, और गरीब आदमी क्या करता है कि पैसा कमाने के लिए श्रम लगाता है या टाइम लगाता है। अब आप समझिएगा कि अभी जो अडानी ने जो गैस की पाइपलाइन बिछाना शुरू किया, तो गैस की पाइपलाइन बिछाने में अरबों डॉलर खर्च किए। लेकिन एक बार अगर किसी के घर में पाइपलाइन का कनेक्शन चला गया तो फिर क्या होगा? फिर वो व्यक्ति बिना खाना बनाए नहीं रहेगा, और जब जब बर्नर खोलेगा तो मीटर चालू हो जाएगा अडानी साहब का, और उनके बच्चों को जाएगा, फिर बच्चों के बच्चों को जाएगा, मतलब वो बंद ही नहीं होगा। वो एक बार काम करते हैं दिल लगा करके, इसके बाद क्या होता है कि वो पीढ़ियों की इनकम तैयार हो जाती है। हम गरीब लोग क्या काम करते हैं? हम आज की इनकम के लिए सोचते हैं, वो लोग आज की इनकम के लिए नहीं, वो सदा सदा के लिए इनकम के बारे में सोचते हैं। ये तरह का सॉफ्टवेयर जिस दिन हम लोगों के दिमाग में आया, उस दिन जो है हम अमीरी का स्वाद चखेंगे मित्रों। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बिजनेस में आने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि सोच कहाँ बदलेगी? सोच बदलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में आपको आना पड़ेगा। तमाम एग्जाम्पल्स हैं, ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद उनके जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा। एग्जाम्पल्स डेली दिए जाते हैं आपको। अभी आप देखे होंगे इस पोर्टल पर कि डेली, अभी जैसे रविंदर जी का आपने देखा, तो आप एक तो सिद्धांत देखिए कि किन सिद्धांतों पर यह बिजनेस काम करता है। तो सिद्धांत ये है कि आप अगर 3 साल इसमें ढंग से टिक गए तो आप अमीर बन जाएंगे। मीन्स आप कम से कम, आपका आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति 2 साल के अंदर एमराल्ड नहीं बनना, जुड़ने के बाद, तो उसका तरीका कहीं ना कहीं गलत है। जैसे मैं गया इलाहाबाद, तो इलाहाबाद जाने के बाद हंसलाल जी, वहां पर एक मेरे शुभचिंतक थे, वो ऑलरेडी 5 साल से टिके थे। तो मैं गया तो उन्हीं की किताब वगैरह लिया, उन्हीं की आइडियोलॉजी लिया, और ले करके 18 महीने में 14 रिटर्न्स निकाल दिया। तो उनको लगा कि यार ये कैसे हो रहा है? मैं कहा कि मैं तो वही कर रहा हूँ जो आप बताए हैं। तो कह रहे यार ये मेरे ही बताने, मैं कहा आप ही के बताने से मैं कर रहा हूँ। इसके बाद वो बताया कि फिर से बताओ हमने क्या क्या आपको बताया। तो उन्हीं की बात मैंने उनको बताया कि आप ही तो बताए थे कि ये जनरल स्टडी है, ये रीजनिंग है, मैथमेटिक, इंग्लिश, साइंस, इसकी तैयारी कर लो, इतना सॉल्व करो हो जाएगा। तो कह रहे यार ये तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारा क्यों नहीं है? कहा कि ये तो आप जानो। तो उन्होंने एनालिसिस किया कि वो जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। वो जानते थे कि सफलता ऐसे मिलती थी लेकिन मानते नहीं थे। मैंने क्या किया कि उस सफल सिद्धांतों को अप्लाई कर दिया। आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन उसको आप अप्लाई नहीं करें तो क्या मिलेगा? रोज नॉलेज दिया जा रहा है, रोज नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ पर कि ये करो वो करो, हम हैं कि करते ही नहीं।
मेरी सबसे बड़ी खूबी यही रहा कि अगर मेरे को कोई सिद्धांत पता चला तो हम टालने वाले इंसान नहीं है भैया, हम उसको तुरंत कर, जितनी मेरी सामर्थ्य होती है मैं कर देता हूँ, सिंपल। और उसका नतीजा रहा कि जब मेरा निकला, मतलब मेरे गुरु ने जो मेरे को बताया उसका नहीं निकला, मेरा निकला, एक नहीं 14 14 निकला। इसके बाद कहे कि सुरेश अब तुम बताओ। मैं कहा मैं कुछ नहीं जानता, वही है जो आप बताए उसी को कर डालिए। इसके 6 महीने बाद उनका भी आ गया, और इसके बाद वो भी टीचर है यही, अच्छे आदमी थे। तो प्रश्न क्या है कि कई बार आप जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। हमारे गुरुदेव आदरणीय शैलेंद्र डिगरा साहब, जब मैं सैदपुर में एक मीटिंग चल रही थी, उन्होंने एक सिद्धांत बताया कि सुनिए देखो, होता क्या है, रिजल्ट इज इक्वल टू एक्शन इनटू नॉलेज। रिजल्ट जो है हमारे एक्शन और नॉलेज के मल्टीप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 100% उसको ज्ञान है रोटी बनाने का, लेकिन वो किचन में नहीं जा रहा है, जीरो। 100 गुणे 0 कर दीजिएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सेफ है, लेकिन वो जाता ही नहीं, एक्शन ही नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। चलिए दूसरी कंडीशन, एक व्यक्ति के पास नॉलेज ही नहीं है और किचन में जा रहा है, और जा करके सिलेंडर को कैसे ऑन किया जाता है, गैस बर्नर जान ही नहीं रहा है, वो चावल मिला रहा है, कभी नमक मिला रहा है, सारे कांड कर रहा है, लेकिन उसको सही तरीका पता ही नहीं है। काम तो कर रहा है बेचारा 100%, लेकिन नॉलेज 0 है, कुछ नहीं, तो वो असफल होकर के वापस आएगा। यही कंडीशन है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कंडीशन क्या है कि बहुत सारे लोग शुरू में जब ज्वाइन होंगे, इसके बाद 3 महीना भागेंगे पूरा दिन रात, और इसके बाद अपनी ऐसी की तैसी करा करके फिर कर दे भाई राम सीएम तो चला ही नहीं। इसके बाद वो जहरीले सांप की तरह अगल बगल बता देंगे हमने भी राम सीएम किया था, वो सीधे आरसीएम भी नहीं कह पाते बेचारे। मैसेज क्या है कि अगर एक व्यक्ति सीख करके किचन में जा रहा है, 100% नॉलेज है, और 100% एक्शन कर रहा है, तो रिजल्ट 100% नहीं आता है रिस्पेक्टेड हंसलाल सर। रिजल्ट जो है 10,000 गुना आता है, यानी 100 बनेगा ही रोटी। अगर सीख करके कोई जा रहा तो रोटी बना करके आएगा। सिंपल सी कहानी है। आरसीएम बिजनेस में कामयाब कौन होते हैं? कामयाब वो होते हैं जो पहले इसके मैकेनिज्म को, इसके फिलॉसफी को समझते हैं। और सबसे पहली फिलॉसफी है कि आरसीएम बिजनेस में आने के बाद इसकी अपॉर्चुनिटीज को देखिए, ये क्या क्या देता है। हमको 3 अवसर देता है ये। पहला अवसर देता है एज ए कस्टमर आपको क्या क्या मिलेगा, ये समझना पड़ेगा कि हम कस्टमर बन गए तो हमको क्या क्या मिलेगा। ये कौन बताएगा? वो बताएगा जो इसका काबिल, जो गुरु है, जो उस्ताद है आपका, जो मेंटर है, वो बताएंगे। इसके बाद दूसरा इसमें अवसर मिलता है रिटेलिंग का। रिटेलिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका कोई सिस्टम ले लें, WWQ ले लें, या इसका कोई PUC ले लें, डिपो ले लें, डिस्प्ले वाल ले लें, ये तरीका है। और अगला तरीका है कि हम जो है इसका हम काउंटर से ऑर्डर ले ले करके रिटेलिंग करें। तो क्या फायदा मिलेगा, अपने अपलाइन बताएंगे। तीसरा तरीका है कि इसमें जो अवसर मिलता है आपको नेटवर्किंग का, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। मेरे दोस्तों, मुझे बताते हुए रोवे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कैसे लोग करते हैं इसको। आप कॉपी केट मार्केटिंग का लेसन नंबर 6 पढ़िएगा। ये आपके हाथ में जो दिया गया है, इसकी ताकत हम समझ ही नहीं पाते ये क्या चीज है। इसके ताकत का अंदाजा ही नहीं है ये क्या चीज है। अच्छा, एग्जाम्पल भी दिया जाता है तो लोग पता नहीं कैसे समझते हैं। मैं सिद्धांतों की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, कि आप वत्स साहब के बारे में सुने होंगे, आदरणीय वत्स साहब जो है बताते हैं कि मैं 500 रुपए पर नर्सरी स्कूल में पढ़ाता था, केबल का मैं काम करता था। आदरणीय राकेश शर्मा साहब कहते हैं कि मैं सिंपल BA सेकेंड ईयर में था, और मैं साइकिल से जा करके जादूगर के साथ में एक असिस्टेंट का वर्क करता था। एक उनका पास्ट रहा है। अच्छा आज देखिए, आज क्या है, इनके पास 7 करोड़ का अपना खुद का फ्लैट है, एक नहीं चार चार है, गाड़ी में मर्सिडीज है, और हीरो बन करके पूरे दुनिया में लोगों का नूर बने हैं आंखों का। हैं? सोचना चाहिए कि किसके वजह से हुआ। काबिलियत तो पहले भी थी, काबिलियत तो पहले भी थी, जो कि 500 रुपए पर स्कूल में जाकर के अपने आप को सेल करते थे आदरणीय वत्स साहब। तो काबिलियत से सब कुछ होता, तो फिर ये कैसे हो गया सारा? ये वेहिकल बदलने से हुआ, ये सीखना पड़ेगा। वेहिकल बदले, परिणाम बदल गया। मान लीजिए वाराणसी से एक व्यक्ति ने अपना जो वेहिकल का चयन किया,
कि मैं अमृतसर साइकिल से जाऊंगा, और एक व्यक्ति जाकर के बाबतपुर एयरपोर्ट पर चयन किया कि मैं एयरपोर्ट पर जाकर के एयरप्लेन से जाऊंगा। दोनों ने अलग अलग व्हीकल का चयन किया और दोनों के परिणाम में फर्क आ जाएगा। एक व्यक्ति पहुंचेगा साइकिल से 3 महीने बाद, वो भी गारंटी नहीं क्या होगा, बीच में पता नहीं क्या क्या कांड हो सकता है। और दूसरा व्यक्ति 120 मिनट में पहुंच जाएगा। आज इस पोर्टल पर 1400 जुड़े हुए सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने शांत खोपड़ी से इसी पर विचार करिएगा कि जो ये व्हीकल मेरे को मिला है ये क्या है, ये साइकिल है कि एरोप्लेन है। भाई साहब ये रॉकेट है। अब जुड़ 2000 के बाद से ही जुड़े लोग, 2000 के बाद से एक हाई स्कूल इंटर और बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला लड़का, साइकिल से चलने वाला लड़का इस व्हीकल का चयन किया और आज लोगों की प्रोफाइल में जगह बना दिए। लोगों के घरों में इनका फोटो लगा हुआ है, इनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। पता है क्यों? उन्होंने ऐसे व्हीकल का चयन, और ये मैसेज देते हैं कि मेरे दोस्तों समझो ये कितनी शानदार व्हीकल है। तो सबसे पहला चीज हमको विजन समझना पड़ेगा। पहला चीज है हम इसका विजन समझें। ऐसा नहीं कि आते ही इसके बाद चलो 500 लोगों से मिल लेते हैं, जाते हैं दवा पिलाने के लिए भैंस को। भैंस नहीं, वो भैंसा खतरनाक आप ही को दवा पिला देगी। ये सबसे बड़ी गलती होती है। शांति से बैठ करके आप इसके सिद्धांतों को समझो कि सर बताओ, अगर वादणी वत्स साहब अगर आज अरबपति बने, कोठारी साहब अरबपति बने, एक जो है चपरासी अगर बन रहा है इसका अरबपति, एक 56 साल का बलराम पांडे बेड पर सोए सोए अगर स्टार पर्ल बन गए, एक कोल्ड स्टोरेज में नौकरी करने वाला 5,000 का लड़का आनंद मोहन पांडे अगर इसका एमराल्ड बनने जा रहा है, 50 लाख का कर्जा उतारने वाला अवधेश मिश्रा अगर इसका स्टार एमराल्ड बनने जा रहा है, तो वो कौन सी फिलॉसफी है? वो सिद्धांतों को तो आप पता करिए। भाग रहे हैं भाग रहे हैं, अरे कहाँ भाग रहे हो यार? जाना है लखनऊ, चले गए पटना, भाग रहे हैं खाली। सही समय पर सही निर्णय का लेने की कला डेवलप करना पड़ेगा मेरे को, और वो व्यक्ति है जो आपको बता सकता है, वो व्यक्ति है जो आपका अपलाइन है। कई बार लोगों के बीच में इतने लफड़े होते हैं, सारे नेगेटिव कमेंट उन्हीं को करेंगे जो वही व्यक्ति इनका तारणहार है। मुझे समझ में नहीं आता यार कि हम कैसे फिलॉसफी में, क्या संस्कार है हमारे। हम अपने बाबूजी से, हम अपने माता से, हम अपने परिवार के गार्जियन के साथ क्या यही रिश्ता रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वो हमारे खुद के हमारे बारे में सोचते हैं। यहाँ पर दोस्त हमारी जो अपलाइन है ना, वो हमसे ज्यादा चिंतित है हमारे बारे में। क्यों? एक चीज मैं बता दूं, ये विन विन फिलोसफी पर काम करता है। अगर रविंदर जी कहीं स्टार इमराल चले गए तो हमको पता है कि प्रमोद सर का नुकसान नहीं होगा। अब इनका जब स्टार इमरान जाने में भला है, तो आप जरा सा कॉमन सेंस लगाइएगा कि प्रमोद सर, राकेश सर रूबी स्टार सफायर हैं, उनके पास पूरा नॉलेज लेकर के बैठे हैं। हम उनको समर्पित कर दें कि गुरुदेव आप मेरा ड्राफ्टिंग करिए, मुझे क्या करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम प्लान बना करके उनको देते हैं कि सर इस पर आप काम कर लीजिए। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हमको करना पड़ेगा इसकी फिलॉसफी को समझिए। अच्छा एग्जाम्पल कितना चाहिए आपको? सब तो मिलता है इसी पर, नवनीत सर का मिलता है, तमाम लोग मिलते हैं, रोज तो एक एग्जाम्पल मिलता है। अब आप लोग क्या काम करिए, एक रहस्य में बता रहा हूं कि इस पर अपने खुद को सबमिट कर दीजिएगा। और देखिए मैं डेली जब भी आपसे कुछ बात करता हूं तो उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट को मैं लिखता हूं। जैसे मैं लिखा अभी जस्ट 5 मिनट पहले, ज्यादा समय नहीं, 5 मिनट पहले लिखा आज मुझे क्या डिलीवर करना है, तो इस पर मैं लिखा, तो वही लिखी हुई चीजें, ताकि व्यतिक्रम ना हो, हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करना तो टॉपिक दे पाए आपको। अभी मेरे दोस्त इस समय क्या करना चाहिए, ये जो समय चल रही है इस समय आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताकर मैं टॉपिक की बात करूंगा। देखिए जब जब इतिहास में आप देखिएगा, जब जब एक अच्छे गुरु शिष्य का मिलन हुआ है तो इतिहास बना है। आदरणीय हंसलाल सर, आपके माध्यम से मैं सभी भाइयों से बात करना चाह रहा हूँ, इतिहास में पलट करके देखिएगा, जैसे रोज आ रहा है, डेली आ रहा है, लेकिन किस दिन हम समझ पाए कि है क्या। ये आदरणीय राकेश सर अमृत धारा दे दिए हम लोगों को। पकड़ लीजिएगा, आज नजरिया बदल दीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दें, सर 2025 जाते जाते हम दिखा देंगे आपको कि हम किस लिए आए थे। मसाला तो अब मिला है मुझको, इसके पहले तो हम पता नहीं क्या क्या सिखाते थे, लेकिन असली सिखाने की जो जगह अब मिली है, आप देखिएगा रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा।
2025 तक। मान जाइएगा तो ठीक है, नहीं तो पश्चाताप करेंगे कि काश उसी दिन में मान गया होता। जब जब एक अच्छे और सच्चे गुरु शिष्य का मिलन हुआ, इतिहास बना है। आप इतिहास देखिएगा, द्रोणाचार्य के लड़के का नाम था अश्वत्थामा, लेकिन उनके उस लड़के से भी प्रिय एक शिष्य मिल गया जिसका नाम था अर्जुन। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी सारी चीजें सिखाया, लेकिन वो भाव नहीं था ग्रहण करने का जो अर्जुन के अंदर था। और इसके बाद परिणाम आपके सामने है, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बने अर्जुन, क्योंकि वो पात्रता थी, वो श्रद्धा थी अपने गुरु के प्रति। इसलिए आप देखिए, सच्चे गुरु शिष्य का मिलन जब जब हुआ, मैंने क्या बोला, इतिहास बना। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, चाणक्य का और विक्रमादित्य का, चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य का। उस गुरु ने खोज लिया कि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं। इसके बाद क्या हुआ कि कहानी आपको पता ही होगा, वो निकाले गए थे घनानंद के दरबार से। और जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त के पिता नहीं थे, एक अभागा लड़का जिसकी मां को दासी बना दिया गया था। लेकिन एक सच्चे गुरु शिष्य का मिलन हुआ, इसके बाद परिणाम क्या, अखंड भारत का निर्माण हुआ। अखंड कंधार तक के जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, ये सब इंडिया का हिस्सा बना, दो सच्चे गुरु शिष्य के मिलन का परिणाम है ये। क्या लग रहा है सर, पीसी छाबड़ा जी की जो सोच है, इसको कभी कोई पकड़ा है? एक सच्चा गुरु मिला है, ये अलग की इतनी ऊंची चीजें हैं कि हम पकड़ नहीं पाते हैं उसको, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने जो गुरु हैं उनके प्रति डेडिकेटेड होकर के शक मत करिएगा। क्यों शक करेंगे? शक इसलिए नहीं करना कि सुरेश यादव अगर स्टार रूबी बनेगा तो किसी भी कीमत पर प्रमोद सरकार आके सरकार नुकसान नहीं होगा। हमसे ज्यादा चाह रहे हैं कि लड़का आगे निकल जाए, तो हम क्यों डाउट करें? फिलॉसफी तो इसकी यही है, हम तर्क वितर्क कुतर्क क्यों करें? अरे यार, इरादे एक अच्छी नियति से वो मेरे साथ लगे हैं, तो कभी भी पहला चीज ये डाउट नहीं करना है। सबसे बड़ी नुकसानदेह स्थिति ये बनती है जब हम डाउट, एक सच्चे यार शिष्य की तरह समर्पित हो जाके, गुरु जी बताइए मेरे लिए क्या है। मतलब कितना लकी हम लोग हैं यार कि एक अरबपति व्यक्ति हमको गाइड कर रहा है। साला बगल में कोई नौकरी पा जाता है, हम पूछते हैं कि बताइए सफलता का क्या रहस्य है, इसके बाद आप देखिए ना क्या रिएक्शन होता है। वो आपको जो है क्लर्क बनने की स्ट्रेटजी नहीं बताएगा, यहाँ अरबपति बनने की स्ट्रेटजी बताई जा रही है। तो मेरे दोस्तों, केमिस्ट्री बदल जानी चाहिए, सोच बदल दीजिए यार। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक अच्छे शिष्य की पहचान क्या है। क्या लग रहा है कि राकेश सर और प्रमोद सर बहुत सिंपल और सिलेंडर है, बहुत सिंपल पर्सनालिटी है क्या? घाट घाट का पानी पिए हैं और नहाए भी हैं, उनको पता है कि किस घाट के पानी में कैसा स्वाद है। एक सही शिष्य का परिचय दीजिए, पैरामीटर मैं बता दे रहा हूं। कैसे लोगों को अपना, हर किसी को क्यों नहीं चाणक्य बना लिए, अपना शिष्य क्यों नहीं बना लिए? हर किसी को क्यों नहीं जो है उन्होंने बना दिया अर्जुन? क्योंकि वो पात्रता होनी चाहिए। पात्रता के लिए मैं चार शब्द बताऊंगा, लिख लीजिएगा सब लोग, लिख लीजिएगा। उसका चार शब्द डायरेक्ट सेलिंग में बना है। ये आरसीएम नहीं, पूरे वर्ड के जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग है आगे वही जाएगा जिसके अंदर चार खूबियां होंगी। खूबी नंबर वन, वाले एक शब्द लिखिएगा, जैसे नहीं लिखते हैश टैग हम लगाते हैं ना, हैश, HASH। एस का मतलब होता है कि वो हंग्री हो, भूख हो, कामयाबी के प्रति भूख होनी चाहिए। दूसरा चीज, ए, ए का मतलब एम्बिशस हो, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। एस का मतलब स्मार्ट हो, और एच का मतलब हम्बल हो। समझिए, हंग्री होना चाहिए। भूखे व्यक्ति को ही हम भोजन देंगे तो उसकी कदर करेगा। कितना भी बढ़िया भोजन है, हम उसको दे दें जिसको भूख ही नहीं, तो हंसलाल सर क्या मतलब उस चीज का? तो हमारे गुरुदेव अपने बच्चों में खोजते हैं कि इसको कामयाबी की भूख है कि नहीं। अब इसको 1000 तरह से समझाएं कि अपने मम्मी को देखो, अपने पापा को देखो, अपने खानदान को देखो, बच्चों को देखो, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देखो। भूख का मतलब कामयाबी की भूख। आप इमोशनल ड्रीम, आदरणीय वत्स साहब कहते हैं कि आप सबसे पहले वाई खोजो, क्यों करना है। मतलब यही है कि आप जो है ना, भूख वो खोजो जो आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके परिवार वालों ने आप में देखा था, उसको खोजिए आप, वो क्या है।
जिस दिन मम्मी ने पैदा करके आपको देखा था कि मेरा लल्ला आ गया, जिंदगी में जो है ये हमको सब कुछ देगा जो हम नहीं हासिल कर पाए, उस दिन जो सपना था क्या हमने पूरा कर दिया क्या? हम तो अब आगे हैं कि माता का दुलार ही हमको नसीब नहीं हुआ। हम तो जो उन लोगों को जब देखते हैं जिनकी माँ सही सलामत हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये समझ क्यों नहीं पाते हैं सर? और समझ क्यों नहीं पाते हैं? पैसे के अभाव में दोस्तों हम उनकी अरमानों का गला घोट देते हैं मेरे दोस्तों। तो आप जो है ना, भूख पैदा करो। भूख ये किसी और के लिए नहीं, अपने घर के लिए भूख पैदा करो कि क्या अपने परिवार को मैंने वो चीज दिया जो मैं देने का दायित्व तो मेरे पर है। मैंने दिया क्या? साहब 18-18 घंटे वर्क करता हूं मैं, 18 घंटे। बच्चे लोग देखते हैं कि पापा हमारे सुबह 4 बजे से जग करके रात को 11 बजे तक चलते हैं। एक ही ऐब है बहुत ज्यादा मेहनत करने का, बस एक ऐब है मेरे पास। कहाँ पे जाते हैं? लोगों को पता होना चाहिए कि जिसको इलायची की नशा नहीं है, बस एक नशा है, कामयाबी की नशा। मैंने बच्चों को बताया कि बेटा 2 नंबर रहना मेरे को पसंद नहीं है, 1 नंबर रहो। कर्म की फिलॉसफी पैदा करो। 9 बजे तक सो रहे हैं हम लोग, 9 बजे तक। लोगों का पेट बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, बीपी शुगर बढ़ रहा है। मैं करो यार, बढ़ाना है तो सफलता का ग्राफ क्यों नहीं बढ़ाते हो आप मेहनत का ग्राफ बढ़ाओ, क्यों नहीं बढ़ जाएगा? माफ करिएगा, ये मैं सेक्रेट बता रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता होगा कि ये जो है इस तरह से आ गया, तो ऐसे नहीं होता है। न्यू जब बिल्डिंग बनती है तो उसके न्यू में जो हम जाएं तब समझ में आता है कि ये कैसे होता है। अभी जस्ट एक एग्जांपल बताएं, मैं 29 तारीख को निकला गुजरात। और गुजरात जाने के बाद अन्ना भाई रवारी जुड़े होंगे, पता कर लीजिएगा। पता चलेगा कि वहां पर जो है जाने के बाद एक जगह पड़ती है अंजार, जो कि वेस्ट इंडिया का जो बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट है। और वहां पर जाने के 75 किलोमीटर, कोई साधन नहीं था। मैं कहा बाइक स्टार्ट करा, इसी से चलते हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जाते जाते साहब सूट शर्ट सब ब्लैक हो गए। मतलब काम करने का ऐसा नहीं कि थकान आई, लेकिन क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मैं काम करने के लिए आया हूँ यार। सुकून मिला कि सूरज तेरे घर जो पैसा जाता है ना, मेहनत करके जाता है। अब मैं श्रद्धा पूर्वक गया था कि मैं आया हूं ना, तो भाइयों को सेटिस्फाई करके जाऊंगा। भाई साहब एक अलग नींद आती है मेहनत करके। अब पता कि सारा नींद की गोली खा रहे हैं सोने के लिए, अरे यार इतना मेहनत करना कि बिस्तरा पर जाते ही तुरंत 2 मिनट में नींद आ जाए। तो भाई साहब मैं कहना चाह रहा हूँ कि डर्टी वर्क जो है ना, मतलब जिस काम को लोग नहीं पसंद करते, वही सफलता की नींव होती है। तो आगे मैं बता दूं कि एच का मतलब भूख होनी चाहिए सफलता की। ए का मतलब एम्बिशस। अब जैसे मैं स्टार एमराल्ड हूँ, अब इसी पर पढ़ा रहा हूँ। क्षमा करिएगा किसी की भावनाओं को ठेस में नहीं पहुंचा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मुझे नहीं गंवा रहा है साहब। और मैं अगर बड़ा टारगेट बनाऊंगा, तो होता ना कि हम तो डूबेंगे, कईयों को लेकर के डूबेंगे। यानी हम तो जाएंगे, लेकिन जब हम जाएंगे तो हम किसको लेकर के जाएंगे? उन्हीं को लेकर के जाएंगे जो हमारे रेडियस में है साहब। कबीर दास ने एक दोहा लिखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। भाई साहब अपनी आले से गरीबी और जो दरिद्रता की जो घर है ना, उसको फूंक डालो, चलो हमारे साथ। हमारे साथ कम, राकेश सर के साथ, वत्स साहब के साथ, टीसी सर के साथ। ये कैसी दुनिया है? ये ऐसी दुनिया है जहां पर वो सब कुछ मिलता है जिसके आप हकदार हो। जो अब तक नहीं मिला वो होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब रात को 3 बजे तक हम मोबाइल चला रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, और इसके बाद कैसे अटेंड करेंगे इस सेशन को? तो मेरे दोस्तों, खुद पर कंट्रोल करना, खुद से बातें करिए कि क्या मैं ऑनेस्ट हूँ, क्या मिल तो गया सबसे बढ़िया तरीका। अगली चीज मैं अगर बताऊं आपसे, तो एम्बिशस, महत्वाकांक्षी की जिस पिन पर मैं हूं इसको मैं बदलूंगा। कीमत साला जो भी देना पड़े, हम उनके साथ बदलेंगे जो हमारे माइंड सेट के हैं। जिनको कामयाबी पसंद है हम उनकी बदलवाएंगे। भाई साहब डीके सर साहब अगर रूबी जा रहे हैं तो रूबी जाने को डिजर्व करते हैं। आप देख लीजिएगा वर्क शेड्यूल सर का, किस तरह से जगते हैं, किस तरह से काम करते हैं। उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो एक कोर टीम है, उनका वर्क एथिक्स देख लीजिएगा। अगर नहीं जाएंगे तो अन्याय होगा उनके साथ। तो वो जो है ना, एम्बिशन है उनके साथ कि मैं बदलूंगा और बदलवा दूंगा अपने लोगों का। हमारा कल्चर यही है। लोग कहते हैं कि आप ऐसे, मैं कहा तू जैसा कहता है, तू जैसा जानता मैं वैसा ही हूँ। वो कहते हैं कि आप तो ऐसे हैं, मैं कहा बिल्कुल आप सही करो, मैं वैसा ही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। भाई साहब हमारे जैसे लोगों की इस धरती पर सख्त जरूरत है।
ठीक है ना। हमारे जैसे लोगों की, मैं जानता हूं कि मैं कैसा हूं, इस राष्ट्र को कैसे लोग चाहिए, तो मुझे प्राउड है मैं जैसा भी हूं उस पर। जब अपने पर शर्म आने लगती है अपने काम पर, तब काम नहीं होता है। सलाह ये लगता है कि रात दिन थोड़ा और हो जाता तो थोड़ी और मैं मीटिंग कर लेता। अगले मैं बता रहा हूँ, एस का मतलब स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब, और एक होता है ओवर स्मार्ट। स्मार्ट व्यक्ति क्या काम करता है कि उसको पहले एनालाइज करेगा, सुनेगा, एनालाइज करेगा, फिर एक्सप्लेन करेगा। ओवर स्मार्ट पहले बोलेगा, अब बहुत बोलेगा, लास्ट में जाकर के सुनेगा। तो वो शिष्य प्रिय होगा अपने गुरु का जो स्मार्ट होगा, यानी सुनेगा ध्यान से, उसका विश्लेषण करेगा, तब बोलेगा। हम साला ओवर स्मार्ट हैं, पहले ही बोल देते हैं इसमें नहीं, इसमें होना चाहिए। फिर क्यों वो चाणक्य आपको अपना जगह देगा? चाणक्य भी तो खोज रहा है कि कोई चंद्रगुप्त मिले। वो चाणक्य भी तो खोज रहा, हम पात्रता, तो ये पात्रता है चंद्रगुप्त बनने की। इसके बाद एच का मतलब हम्बल, विनम्रता हो मेरे पास। यार एक चीज बताओ, हमारी परंपरा रही है कि कोई भी, हमारी का छोड़िए, किसी भी मजहब की परंपरा रही है कि कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर्स के पास जाता है तो एक विनम्र भाव से जाता है। वो टोन होनी चाहिए, वो लचक होनी चाहिए, सामने वाला भी इंसान है, समझ जाएगा कि इस बच्चे को मुझे क्या देना है। विनम्रता नहीं है, खड़ूस बन करके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं सर। तो विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता अगर एक क्वालिटी हमारे पास आ गई, तो वो तो बैठे हैं, वो तो बैठे हैं हमको बताने के लिए। मेरे दोस्तों, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि एक शिष्य बन जा। अब प्रश्न है कि इस महीने में क्या करना चाहिए। इस महीने में आपका गुरु आपसे क्या उम्मीद कर रहा है? वो बहुत कुछ सिखाया है, अब अर्जुन को उन्होंने सिखा दिया। अब पता चला कि अर्जुन जा करके रण क्षेत्र में इसके बाद डांस कर रहे हैं, तो उनको अपने सिखाए पर शर्म आएगी। ये सच्ची गुरु भक्ति नहीं है। सच्ची गुरु भक्ति है कि अगर आपने माना है तो उसके इंटेंशन को पकड़ो। जब मार, विपक्षी में थे द्रोणाचार्य, लेकिन जब कौरव सेना का संहार कर रहे थे तो मुस्कुराते थे द्रोणाचार्य। कहता था दुर्योधन कि आप कैसे गुरु हो कि आप ही के सेना को मार रहा है और आप हंस रहे हो? कर मैं तो कला देख रहा हूं इसकी, इसकी मैं कला देख रहा हूं। क्या लाजवाब कला है इसकी, घास की तरह सेनाओं को काट रहा है। तो भाई साहब, इस महीने आपका गुरु आपसे उम्मीद क्या कर रहा है? याद रखिएगा, उम्मीद कर रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में अपने लोगों को लेकर के जाइए। एजुकेशन सिस्टम क्या है? टूर है भाई साहब। 10,000, 1 लाख, 50,000, 10,000, ये 3 क्राइटेरिया है, और सारे प्रोडक्ट बिक जाते हैं। अभी चूंकि टाइम जो है होने जा रहा है, मैं 4 मिनट और है। अच्छा भला हुआ कि ये गुड्डाट वालों का, कि आज मेरे को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया तो मैं अपनी बात पूरी कर पाया। नहीं तो जैसे शुरू होता है इसके बाद ओवर खत्म हो जाता है। तो अभी क्या काम करना है कि जो 1 लाख पीवी है, सबसे पहले फोकस उस पर करिए। इतना सारा ट्रेनिंग दिया गया, मैं कह रहा हूँ, हम लोग गए थे बस्ती। बस्ती जाने के बाद जो 5,000 वाले श्रेणी में नहीं, तो वहां हम लोग 50,000, 1 लाख का ऑर्डर दिए। क्यों? हमको पता है कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, हमारे पेंट कैसे हैं, हमारे गुड डॉट कैसे हैं, हमारा जो भी प्रोडक्ट है कैसा है। इस महीने बिलिंग और अगले महीने सेलिंग। इस महीने पूरा दबा दबा करके बिलिंग करिए, दबा दबा करके 1 लाख, 50,000, 10,000, और अगले महीने सेल हो जाएगा। हम लोग काहे को बैठे हैं? जिस भी प्रॉब्लम होगी, जिस भी बताइएगा, हम है ना। कोई भी इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति को दिक्कत होगी बताइएगा, हमको आता है कि कैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं। एक एक बोरा न्यूट्रीचार्ज एक एक दिन बिक जाएगा भाई साहब। बस बिलिंग तो कराए, लेकिन इसकी क्राइटेरिया याद रहे कि एक तो प्रोडक्ट वो लीजिएगा जो आपकी जरूरत की चीज है, जो आपको लग रहा है कि इसकी जरूरत। दूसरा, कि जो आप पर, जिस पर एक्सपर्टीज हासिल हो, वो प्रोडक्ट लीजिएगा। और तीसरा, आप वो प्रोडक्ट लीजिएगा जो आप अपने अपलाइन से सलाह ले लीजिएगा कि सर मैं क्या लूं, जो रिटेल हो सकता है। ठीक है ना। और एक क्राइटेरिया और है कि आप जनरल प्रोडक्ट ले लीजिएगा, एफएमसीजी के 25, 50, 100 पैकेट बना लीजिएगा। इस महीने आप मत तंग करिएगा, लेकिन आप अक्टूबर में छोड़िएगा भी नहीं अपने मेंटर को, सब बिक, 15 दिन में सब बिक जाएगा। इसलिए आप क्या काम करिएगा कि टूर तक जाने के लिए अपना जोर लगा दीजिएगा। जोर क्या लगाना है यार, पैसा नहीं है उधार लीजिए, बिलिंग कराइए, सिंपल, इसमें क्या जोर लगता है, अगले महीने बिक जाएगा। इसके बाद क्या काम करना है मेरे दोस्तों? सुबह जो मिरेकल मॉर्निंग से अगर आप नहीं जुड़ रहे हो, तो एक चीज बता रहा हूँ, पाप तो लगेगा आपको। अगर मान लीजिए नहीं जानते थे तो नहीं जानते थे, जान करके भी नहीं करते हो तो बक्से नहीं जाओगे आप।
अगर इसके बाद भी नींद आ रही है, मतलब नींद एक बहाना, अक्सर मैं सोया रहता हूँ, तो भाई साहब माफ करिएगा, हमारी कल्चर हमको माफ नहीं करेगी, पाप लगेगा पक्का। तो आपको क्या काम करना है कि अपनी पिन बदलना है और अपने टीम की पिन बदलना है। इसके बाद अपने को टूर में जाना, अपने लोगों को टूर में लेकर के जाना है। इसी पैटर्न पर काम करें। इस महीना बिलिंग, अगले महीना सेलिंग, तीन चीजों पर फोकस करना है हमको जो है। एक तो काम करना है टूर पर, दूसरा काम करना है जूम पर, और तीसरा काम करना है साहब, जो लोकल आपके सेमिनार अभी हैं इस महीने, उस पर आप अपने और अपने लोगों के साथ, यानी तीनों चीज पर जोर लगा दीजिए। क्या? टूर में खुद जाना है और अपने एफर्ट से 10 लोगों को न्यूनतम तैयार करना है खुद। दूसरा, जूम पर हमको रहना है, कम से कम 10 लोगों को पर डे फोन करके अपने एफर्ट से लाना है। इसके बाद जो लोकल सेमिनार हो रहा है, अपने जाना और 10 लोगों को लेकर के जाना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम मैंने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया। रिस्पेक्टेड हंसराज मौर्य सर, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, शानदार, आपने बहुत सारी जानकारी दी है जो जरूरत थी। तो मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और टाइम कम है, और मैं यही चाहूंगा सर बहुत जल्दी सब लोग तैयार हैं। लास्ट के लिए हमारे बीच में है हम सबके अपलाइन आदरणीय श्री प्रमोद गुलाटी सर, जो कि हम सबके बहुत